हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और फिर आज है जन्माष्टमी पे मैंने रखा है फास्ट। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। जब शाम का टाइम हो गया तो फिर मैंने क्या किया, अपना जो मंदिर है उसे डेकोरेट किया। और उसके बाद में मैं यहाँ पे ले आई हूँ छोटी सी कान्हा जी लेकर आई हूँ, जो कि झूले पे ही बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं कान्हा जी की रोज़ तो सेवा नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ये कान्हा जी लेकर आऊँगी और आज जो है मैं इनका जन्मोत्सव जो है वो घर पे सेलिब्रेट करूँगी। मैं गई थी मार्केट और कान्हा जी लेकर आई, और कान्हा जी के लिए छोटे से मैं यहाँ पर ये ड्रेस भी लेकर आई हूँ, वो उन्हें मैं पहना रही हूँ। शाम का समय हो रहा है तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं पहले पूजा की सारी प्रिपरेशन करके रख दूँ, और उसके बाद में फिर मैं रेडी होंगी। फिर रेडी होने के बाद में हमारे जो कॉलोनी में मंदिर है वहाँ जाऊँगी। मटकी फोड़ का जो आयोजन रखा हुआ है वहाँ हम लोग जाएंगे। तो फिर उसके बाद में रात को मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं शाम को ही सारी तैयारी करके रख दूँगी इनकी। और जैसे ही हम फिर वहाँ से आएंगे उसके बाद में मैं घर में इनका पूजा पाठ कर दूँगी। तो फिर यहाँ मैं कान्हा जी का कर रही हूँ श्रृंगार। ये मैंने पहना दिया है उनको ड्रेस, और फिर अभी मैं जो उनके लिए माला लेकर आई थी वो मैंने उन्हें पहनाया है। और ये गाइस छोटा सा जो मुकुट है, इस पे छोटा सा मोर पंख लगा हुआ है, ये देखने में बहुत स्वीट लग रहा है। और मेरे कान्हा जी भी इसे पहनने के बाद में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इनको पहना दिया है ये मुकुट। और उसके बाद में इसमें छोटी सी बांसुरी भी थी, उनके लिए कुछ गहने भी थे, लेकिन कान्हा जी ने ऑलरेडी गहने सारे पहने ही हुए थे। जितने गहने मैं उनको पहना पाई थी बस मैंने उतने ही पहनाए थे, बाकी के मैंने रख दिए थे। जैसे बैंगल्स वगैरह थे वो मैंने नहीं पहनाए थे क्योंकि वो उनके हाथ में ऑलरेडी था। यहाँ मैं उनकी निकाल रही हूँ बांसुरी। बांसुरी बहुत छोटी सी है और बहुत क्यूट सी है। एक्चुअली कान्हा जी ने ऑलरेडी अपने हाथ में एक बांसुरी ली हुई है, लेकिन फिर भी मैं साइड में हाँ इनके लिए रख दूँगी। और गाइस मैं ना मार्केट से इनके लिए बड़ी वाली बांसुरी भी परचेज़ करके लेकर आई थी, तो वो भी है मेरे पास में। ये देखिए, और मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना। वैसे मुझे अभी प्रेगनेंसी का 8 मंथ स्टार्ट हो गया है, और इससे पहले मैं फ़ास्ट तो बहुत पहले से रखती आई हूँ। जब मैं छोटी थी तब से मैं फ़ास्ट रख रही हूँ। लेकिन हाँ, ये था कि मैंने कभी घर पे सेलिब्रेट नहीं किया था, तो ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है कि जब मैं जन्माष्टमी जो है, जन्मोत्सव है कृष्ण जी का, वो मैं अपने घर पे मना रही हूँ, ताकि मेरा जो आने वाला जीवन है मेरे बच्चे के साथ में वो अच्छे से बीते। और फिर धीरे-धीरे तो क्या होता है कि जब तक आप फेस्टिवल को मनाओगे नहीं, वो लगेगा कैसे फेस्टिवल जैसा। तो उसके लिए तो आपको खुद ही प्रिपेयर होना पड़ता है ना, कि आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नहीं चलो मैं अकेली रह रही हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने लाइफ में बदलाव लेकर आना ही है, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारा मन थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है, शांत हो जाता है, और एक फेस्टिवल जैसा लगता है कि नहीं मुझे ये सामान लाना है, ये लाना है, आज ये त्यौहार है। त्यौहार मनाने से त्यौहार मनते हैं। अगर हम ये कहने लगे ना कि नहीं त्यौहार जैसा कुछ लग नहीं रहा है, तो फिर त्यौहार नहीं मनता। ठीक है, तो उसके लिए आपको खुद ही प्रिपेयर होना चाहिए। तो यहाँ मैंने अपना निकाल दिया ये सुंदर सा दिया। ये मेरे हस्बैंड हरिद्वार गए थे तो हरिद्वार से लेकर आए थे मेरे लिए। तो अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया था, तो मैंने ये दिया निकाल लिया है। उसके साथ में मैं कान्हा जी का फ़ेवरेट मोरपंख उनका ले आई थी, तो वो मैं उनके झूले के पीछे लगा दे रही हूँ उनके पास में। और अभी मैं इसमें बाती लगा दूँगी। और गाइस ये देखिए, मेरे कान्हा जी के छोटे से बर्तन, और ये रही इनकी बाँसुरी जो कि बहुत बड़ी है। इनके साइज़ के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ी है इनकी बाँसुरी। और ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कान्हा जी के जो मेरे बर्तन हैं, इसमें 2 कटोरी थी, 1 ग्लास था और 1 चम्मच का सेट था, और ये बहुत अच्छे से लग रहे थे। तो यहाँ मैंने अपना दिया प्रिपेयर करके रख दिया था, और अब मैं जा रही हूँ कान्हा जी के बर्तन को साफ़ करने के लिए। ये भी मैं आज ही ख़रीद के लेकर आई हूँ। ये देखिए, छोटा सा ग्लास है, इसमें कटोरी है, ये छोटी सी चम्मच है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इसे वॉश करके रख दूँगी ताकि जब मैं भोग लगाऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो। और उसी के साथ में फिर देखिए, यहाँ पे अब बज रहे थे 11:30 और मेरे हस्बैंड आ चुके थे। मैं भी तैयार होके फिर उनके साथ में निकल गई थी। वो जल्दी-जल्दी में आए और फिर बोले कि चलो मटकी फोड़ का आयोजन मतलब स्टार्ट हो गया है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, और देखिए यहाँ पर कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, ऊपर मटकी लगी है, और कितनी लगभग पूरी कॉलोनी आ चुकी है। और यहाँ देखिए, ये मटकी फूट गई और ये मटकी वाले भैया इसमें लटक गए। अभी मटकी वाले भैया कब नीचे उतरे थे ये तो मुझे नहीं पता था, पर ये काफ़ी देर तक चला था ये। मैंने तो बस लास्ट वाला वीडियो शूट किया था।
बट मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। फिर ये भैया ये लोग सब ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद में हम निकल गए मंदिर की तरफ, जो कॉलोनी का जो मंदिर था। गाइस मेरी कॉलोनी में ऐसा होता है ना कि यहाँ पे बर्फ़ की गुफ़ा बनाई जाती है और बर्फ़ की गुफ़ा में फिर शिवलिंग रखा हुआ है। उनके दर्शन करते हुए फिर आपको कान्हा जी के दर्शन करने के लिए जाना होता है। तो आप भी समझ सकते हैं कि फेस्टिवल का टाइम है तो मंदिर में कितनी भीड़ होगी। कान्हा जी के दर्शन करना इतना ईजी नहीं था। आज एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन हमने उस टास्क को फाइनली पूरा किया और फिर हम बर्फ़ की गुफ़ा से होते हुए, शायद मैं वहाँ यहाँ उसे रिकॉर्ड नहीं करवाई हूँ, बर्फ़ की गुफ़ा से होते हुए शिवलिंग के दर्शन करते हुए और फाइनली हमने अपने लड्डू गोपाल को देख लिया है। और ये रहे हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल की झलक, जो हल्की सी मुझे दिखी है। और फिर उसके बाद में मैंने कान्हा जी के दर्शन किए, कान्हा जी से खूब सारा आशीर्वाद लिया, कान्हा जी को झूला झुलाया और झूला झुलाने के बाद में फिर हम आ गए अपने घर के मंदिर में, क्योंकि अब 12 बज चुकी थी। कान्हा जी का जन्मोत्सव स्टार्ट हो चुका था। पूजा की तैयारियां मैं सारी कर चुकी थी। भोग मैंने पहले ही प्रिपेयर कर दिया था। गाइस मैंने यहाँ पे कुछ स्पेशल भोग नहीं बनाया था। जो घर में जो है पूरी सब्ज़ी और खीर और तुलसी, बस इसी का ही भोग मैंने कान्हा जी को किया था। तो मैंने तैयारी तो ऑलरेडी करके रखी थी। बस जैसे ही 12 बजे मैंने शुरू करी उनकी पूजा। मैंने उन्हें तिलक लगाया। मेरे मंदिर में जो और भी भगवान हैं उनको मैंने तिलक लगाया, उनसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली मेरे आने वाली ज़िंदगी के लिए। और यहाँ मैं उनकी जोत जला रही हूँ। उसके साथ में मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि प्लीज़ आरती लगा दो, आरती कुंज बिहारी की, तो मैं उनकी आरती कर पाऊँ और यहाँ हमारी जोत स्टार्ट हो गई है। भगवान आपकी और हमारी सारी मनोकामना को पूरा करे और ऐसे ही हमें जीवन जीने के लिए, अच्छे से जीवन जीने के लिए हमें मार्गदर्शन देते रहें। सो यहाँ पे हमने कान्हा जी को लगा दिया है धूप और उनकी हमने प्रिपेयर कर ली है जोत। तो और फिर से मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ आप आरती बजा दो, ताकि मैं अपने कान्हा जी को बहुत अच्छे से खुश कर सकूँ। यहाँ पर मैं साथ में कपूर भी निकाल रही हूँ, तो मैं कपूर भी साथ में ही जला दूँगी और साथ में ही जला दूँगी इनके, मतलब मैं कपूर भी भगवान को साथ में दिखा दूँगी और उसके साथ में मैं इनकी पूजा कर लूँगी। मैंने अपने हस्बैंड को काफ़ी बुलाया कि मेरे साथ में आ जाओ, बट वो नहीं आए। ठीक है कोई बात नहीं, वो साइड में बैठे हुए थे। लेकिन ये देखिए अब मैंने इनकी आरती करना शुरू कर दिया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कल जब मैं इसे कर रही थी तब भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो शाम के समय क्या किया था मैंने, मैं रेडी हो गई थी, मैंने साड़ी पहन ली थी। उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी नहीं पहना जाता है ज़्यादा साड़ी वगैरह, ये सब मुझे दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि फेस्टिवल का टाइम था तो मैं शाम के समय मैंने आरती की और मैंने साड़ी पहनी और थोड़ा-सा मैंने अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करी। और ये देखिए मेरी पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और अब कान्हा जी को मैं दूँगी उनका भोग। जो भोग है, भोग में सबसे पहले मैंने उनको मीठा खिलाया था, खीर मैंने बनाई थी ड्राई फ्रूट्स डाल के, तो वो मैंने खीर उन्हें खिला रही हूँ। उसके बाद में खीर खिलाने के बाद में मैंने कान्हा जी को अपने हाथों से बनी हुई पूरियाँ एंड सब्ज़ी, ऑफ कोर्स खीर भी मेरे हाथ की ही बनी हुई थी, फिर मैंने उनको पूरी और सब्ज़ी का भोग खिलाया। और फिर उसके बाद में ये हो गया हमारा पूजा कंप्लीट। हाँ, मैंने लास्ट में फिर उन्हें पानी भी पिलाया कान्हा जी को, क्योंकि फिर उन्होंने खाना खाया तो फिर उन्हें प्यास भी तो लगी होगी ना। और उसके साथ मैंने अपने आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली। और फिर उसके बाद में नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, मैंने अपने कान्हा जी को झूला झुलाया प्यार से धीरे धीरे। और ये कान्हा जी झूला झूल रहे हैं। और झूला झुलाते समय ना कान्हा जी का मुकुट थोड़ा सा गिर गया था, तो फिर मैं उसे मतलब सही कर रही थी। और ये देखिए मैं बहुत खुश थी पूजा करते समय। तो इस तरह से मैंने सेलिब्रेट किया जन्माष्टमी। हमारे ही नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण।